आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CFG है। यानी अभी तक जितने भी हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर कवर किए हैं उसमें हमने ग्रामर से स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करी है कि कोई ग्रामर है, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को यूज करके क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ये है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हमको ग्रामर बनाना है। क्लियर? What is the objective of this today class is that we will try to implement the context free grammar for the given string. Clear? So now let us start with the one example. In this particular example, we have a one string. Say for the string is A. Correct? इस string के लिए आपको एक ग्रामर बनाना है। करेक्ट? जो ग्रामर ऐसी हो जो इस स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? सो स्ट्रिंग किसी भी ग्रामर को बनाने के लिए वी ऑलरेडी नो दैट ग्रामर हैव अ टपल्स V, T, P and S. Clear? And we already know that what is B, what is V, what is T, what is P and what is S. Okay? Here capital G is the grammar. Okay, the grammar is indicated by capital G. V is the non-terminal symbol. As we already continuously know that what is the proper clear definition of non-terminal. Clear? And T is the terminal. Clear? Terminal जो यहाँ हमको दिया है स्मॉल a. ओके, सो ये स्ट्रिंग, इसके लिए हमें एक ग्रामर बनाना है। क्लियर? P is the production. Now P small a is the production for the grammar जो अभी हम बनाने वाले हैं, और S is the start symbol. ये सारे के सारे टपल जब हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि भाई इसके लिए आप एक ग्रामर रेडी करिए, तो इन सारे टपल्स का यूज करते हुए इन वेल एंड ऑर्डर वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, ये बहुत छोटा सा है स्ट्रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। S as a start symbol, in this S is produces this A. Okay, this S is produces this A. This is the grammar for this particular string. VTPS start symbol है, yes. नॉन टर्मिनल है, yes. स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, yes, हो रहा है प्रोड्यूस। क्लियर? सो दिस इज द वन वे। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इफ वी हैव स्ट्रिंग एज A and B, write the grammar for that capable and generate and produce this particular string. तो इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमें एक ग्रामर बनाना है। सेम कंपोनेंट वी आर यूजिंग, द सेम टपल वैल्यूज वी आर यूजिंग। सो लेट अस सी। S is the starting symbol and this S is produces, in this time I am using the one more non-terminal, that is A. Correct? And this A is produces what? This A is produces A and B. So this is the one example of this particular string. So this is the grammar. This particular grammar is able to produce this string. This is the one answer. Okay? इसको थोड़ा और expand करते हैं। S is produces A and this A is produces small a. Clear? As well as this A is produces small b. Clear? Now let us check
इज दिस ग्रामर इज सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, यस और नो। क्या यह ग्रामर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए करेक्ट है या नहीं? तो चेक कर लेते हैं। यहां पर एस ने प्रोड्यूस किया ए, ये नॉन टर्मिनल है, इसने हमने रिप्लेस कर दिया ए से, यानी कि ये जो ए है, ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। और हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपका जो ग्रामर है वो ए और बी को प्रोड्यूस करे। क्लियर? सो इन दिस वे ये तो फेल हो गया। सिमिलरली ये दिस विल बी प्रोड्यूस द सिंगल बी, दैट इज ऑल्सो फेल। क्लियर? सो completely this complete grammar is not able to produce AB. This is also produce the some other thing. Clear? So this is the perfect solution for this particular string is generated by this particular grammar. Clear? Now we have another example. Summation of A. This is the string. Okay. Write the grammar for this one. So this is nothing but this is the one kind of regular expression. तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से, अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो तो उसकी मदद से आप ग्रामर कैसे बना सकते हैं। CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस वन। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? Summation of asterisk means that what? A सिंगल ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, और ए बहुत सारे हो सकते हैं। फाइनली अगर इसको हम कंक्लूड करें, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर? यानी हमको जो ग्रामर प्रोड्यूस करना है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ग्रामर को प्रोड्यूस करना है। क्लियर? ना स्टार्ट करते हैं। VTPS ग्रामर के जो टपल है S। ओके, हाउ मेनी नॉन टर्मिनल्स वी आर यूजिंग हियर? ओनली द सिंगल टर्मिनल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज A ओनली। क्लियर? सो आई विल राइट हियर A। सो ये नॉन टर्मिनल A को तो प्रोड्यूस कर देगा, बट हमें क्या चाहिए? हमें डबल ए भी चाहिए। अब डबल ए कैसे प्रोड्यूस होगा? तो डबल ए प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर रूल को एक्सपांड करना है, जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन, गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सूटेबल हो, तभी वो हमारी परफेक्ट ग्रामर बनेगी। सो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं। हियर आई एम यूजिंग अनदर नॉन टर्मिनल, that is S. Clear? And this is become your rule number 1. Clear? Now let us check, is this applicable to produce a sequence of A? So let it be C, S, AS. Now this is the non-terminal. This non-terminal we will repeat, that means this non-terminal is replaced by whom? This non-terminal को replace करेंगे हम AS से। तो 2A मिल गए, यस 2A मिल गए। फिर इसको हम फिर से इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। 3A is completed. Okay, now again we will repeat 4A, yes 4A completed, but still this is not a complete grammar. Why? Because non-terminal is still here. And what is the definition? We already learned in the previous video lecture for the string. The string is only contain the terminal values. और हमको क्या टर्मिनल चाहिए? हमको सिर्फ स्मॉल a चाहिए। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनल s है, तो अब इस नॉन टर्मिनल s को हमें एलिमिनेट करना है, यानी टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसे टर्मिनल से टर्मिनेट करें, जो टर्मिनल हमारी ग्रामर में है वो है स्मॉल a, या तो आप इसको नल सिंबल से टर्मिनेट करें।
नल सिंबल का मतलब होता है नथिंग, और ये एप्सिलॉन जो लिखते हैं ये नल सिंबल के लिए रिप्रेजेंटेशन है. व्हाट इज द एग्जैक्टली दिस वन? दिस इज द टर्मिनेशन point of any non-terminal. With the help of using this null symbol, you will terminate the grammar. Okay? तो अगर हम इसको टर्मिनल से, दिस ए से टर्मिनेट करते हैं, करेक्ट? So has become this one. This is the another set of rule. Clear? So in this case, what is the minimum string? इसका मिनिमम स्ट्रिंग क्या डेवलप होगा? मिनिमम स्ट्रिंग डेवलप होगा एस टेंस टू ए एस एंड दिस एस इज टर्मिनेटेड बाय दिस स्मॉल ए, दैट इज टर्मिनल. हमारे स्ट्रिंग में हमें जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना था उसमें ये भी चाहिए था, यानी हमको सिंगल ए भी प्रोड्यूस करना था. अब सिंगल ए प्रोड्यूस करने के लिए ये सिलेक्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी ये सेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बन सकता. अगला क्या होगा? अगला हमारे पास ऑप्शन है नल का. तो S is produces the null symbol. Okay, now let it be check. S, okay, in this case only, in this particular case, we will terminate the S by null. And what is the final answer? A, 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 A is the final answer. As well as this particular grammar instance of this one, this particular grammar is able to produce the single A as well. So A, and this will be terminated by null symbol, and final we got this one. So what is our final grammar? Our final grammar for summation of A or A asterisk, that is the regular expression. What is our final grammar? Our final grammar is that S tends to AS as a non-terminal, and this S will be terminated with the help of using this null symbol. Correct? So this is the perfect correct grammar for this particular string. अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमें जो ग्रामर जनरेट करना था वो समेशन ऑफ ए के लिए करना था. समेशन ऑफ ए नथिंग बट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस, दैट इज ए asterisk. Okay, A asterisk means that what? The repetition of A. For that purpose, we successfully generated the one grammar. And what is this? This is the grammar for this. And this as will be terminated by null symbol. Clear? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. अब हमें, अभी तो हमने ये वाला एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखा, अब हम दो अलग अलग टर्मिनल्स के साथ काम करते हैं. हमें एक ग्रामर जनरेट करना है जो कैपेबल हो ए बी ए को प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ वी हैव अ स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 3. करेक्ट? वी हैव अ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 3 विथ द टर्मिनल ऑफ ए एंड बी. करेक्ट? सो वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. सो स्टार्टिंग सिंबल एस, दिस एस इज प्रोड्यूस ए, ओके, एंड दिस एस is also able to produce, we can say that, M. Clear? And M here, this M will able to produce BA. Okay, so BA will be produced by this M. So I will write here, this M is able to produce B. Okay, this M is able to produce B. And I will write also one more thing. What? This one. Clear? So now let us check step number 2. Is this production is produced by this particular grammar, yes or no? So S tends to A, M and A, and this particular M is replaced by B. Okay, so this particular string is produced by this grammar. Correct? This grammar.
Okay. Now one more concept on behalf of this example number 2. What? और इससे हम कितने प्रोडक्शन बना सकते हैं, तो देखते हैं. S प्रोड्यूस करता है A M A को. ओके. A M की जगह हमने रिप्लेस किया B से, देन A. So this grammar is only produce only the single production. करेक्ट. अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि यह ग्रामर जो है वो मल्टीपल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सके. सो मल्टीपल प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं गिवन ग्रामर को. सो दिस ग्रामर विल बी like this. Correct. Now let it be see, is this grammar will able to produce the multiple grammar, yes or no? So S tends to A M A, and this M is replaced by A B M, then this A. Okay. Again this A B and this M is replaced by M. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई. क्या प्रॉब्लम आ गई? ये M टर्मिनेट नहीं हो रहा. So obviously again we will modify the given grammar. This M is also terminated by null symbol. So let it be C. A B, this M is terminated by null and A. Then final, what is our answer? Our answer is A B and A. And what was our production? A B A. So this particular grammar is able to produce not only ABA, instance of ABA, this is able to produce more than other string as well. So in this way, step by step, in the clusterized manner, छोटे छोटे टुकड़ों में हम ग्रामर को स्ट्रिंग दिए हुए स्ट्रिंग के लिए किसी ग्रामर को बना सकते हैं. तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि लैंग्वेज के लिए, ग्रामर के लिए या स्ट्रिंग के लिए, जो स्ट्रिंग आपको दिया है उसके लिए हम ग्रामर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी.